आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड में, हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। चुनावी साल मेट्रो तैयार। जी हां, मध्य प्रदेश में अब इसको लेकर बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो मॉडल कोच का अनावरण किया। सितंबर के मध्य में इस मेट्रो ट्रेन को लेकर ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। इस बात को लेकर तस्वीर सामने आने लगी है। भोपाल और इंदौर में ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना का काम दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। मेट्रो लाइन की लंबाई, भोपाल की जो मेट्रो लाइन है उसकी लंबाई को लेकर बात करें तो 31 किलोमीटर है और लागत इसकी 7,000 करोड़ रुपए। इंदौर मेट्रो लाइन की लंबाई 31 किलोमीटर और लागत 7,500 करोड़ रुपए है। भोपाल और इंदौर मेट्रो की खासियत को लेकर बात करें तो ऑटोमेटिक डोर रहेंगे, स्टार्ट स्टॉप और इमरजेंसी हैंडलिंग रहेगी। साइबर अटैक और हैकिंग से सुरक्षित यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक ऑब्स्टैकल और डिरालमेंट डिटेक्शन कोच में 50 यात्रियों के बैठने और 300 के खड़े होने की क्षमता रहेगी। हर 2 मिनट में आने जाने की फ्रीक्वेंसी, ब्रेक के साथ ऊर्जा रीजनरेशन तकनीक से ऊर्जा की बचत कोच में रहेगी। जब कंट्रोल और एयर फिल्ट्रेशन की तकनीक भी इसमें रहेगी। हमेशा स्वच्छ रहेगी इसकी वायु। कोच में लगे सीसीटीवी कैमरे, एआई तकनीक से संचालित दिव्यांगों के लिए विशेष व्हील चेयर और उनके अनुकूल बैठने का स्थान रहेगा। आज मन प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देना चाहता हूं। स्मार्ट सिटीज में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है, नंबर 1 पर आया है। हम स्वच्छता में नंबर 1 पे आए। मध्य प्रदेश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने सपना देखा था यहां 2016-17 में, हमारी पिछली सरकार में, कि भोपाल और इंदौर 2 शहरों को मेट्रो सिटी बनाएंगे। और तब से हमने काम प्रारंभ किया था। बीच में 15 महीने का ब्रेक आया, जब काम नहीं हुआ। कमलनाथ जी की सरकार थी, लेकिन आने के तत्काल बाद कोविड की कठिन परिस्थितियों में भी हमने भोपाल और इंदौर दोनों की मेट्रो रेल के लिए तेजी से काम प्रारंभ किया। और आज आप सामने देख रहे हैं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। भोपाल में अब आप मेट्रो जैसा एक्सपीरियंस पाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मेट्रो के मॉडल कोच में बैठकर सुन सकेंगे मेट्रो स्टेशन पर आपका स्वागत है, अगला स्टेशन एम्स है। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कुछ इस तरह की आवाज़ें अब जल्द ही भोपाल में गूंजने लगेंगी। लेकिन उससे पहले जिस मॉडल का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है उसमें ये सारी सुविधाएं दिखाई गई हैं। यह आम लोगों के लिए रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया है। मेट्रो मॉडल कोच स्मार्ट सिटी पार्क में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन को सिर्फ भोपाल सिटी तक ही नहीं छोड़ेंगे, इसे मंडीदीप तक बढ़ाएंगे, बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर तक ले जाएंगे। हम तेजी से काम पर आगे बढ़ रहे हैं। एक सपना जो है पूरा हो रहा है, एक संकल्प साकार यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के मुखिया ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर को मेट्रो सिटी बनाने का हमारा सपना था। बीच में 15 महीने का ब्रेक आ गया। कमलनाथ जी की सरकार थी, तब काम नहीं हुआ। सरकार में लौटने पर कोविड की कठिन परिस्थितियों के बीच और उसके बाद हमने काम तेजी से शुरू किया है। नतीजा आज आप सभी के सामने है। सितंबर में हम भोपाल और इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन करेंगे। अप्रैल और मई तक दोनों शहर इंदौर और भोपाल में मेट्रो चलने लगेगी। इंदौर और भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट पर 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपको बता दें मेट्रो मॉडल कोच मेट्रो ट्रेन का ही वास्तविक मॉडल है। मेट्रो ट्रेन इस तरह के 3
कोच से मिलकर बनती है। हर कोच की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 2.9 मीटर होती है। इस कोच की लागत तकरीबन 5 करोड़ रुपए होती है। मॉडल कोच को बच्चों और लोगों के लिए खोला गया है। मेट्रो मॉडल की खासियत को लेकर बात करें तो ट्रेन ऑपरेटर और यात्री सीटें हैं। इसमें 4 ऑटोमेटिक गेट हैं, कांच की खिड़कियां रहेंगी। मॉडल के अंदर और बाहर आकर्षक पेंटिंग दिखाई देगी। पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल्स रहेंगे। एलईडी पैनल, डिजिटल रूट मैप और साइनेज भी रहेंगे। पूरा कोच एयर कंडीशनर रहेगा। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी रहेगी। भोपाल इंदौर में अब दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। कुछ ही महीने बचे हैं, हालांकि सितंबर में इसका ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। सौगात, शिवराज की सौगात बनेगी बात। जी हां, एक और सौगात यहां पर मध्य प्रदेश में मिलती दिखाई दे रही है। मेहमान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे प्रवक्ता सचिन वर्मा जी। सचिन, स्वागत है न्यूज़ में आपका। लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। कांग्रेस से रहेंगे प्रवक्ता आनंद तारण जी। आनंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सचिन जी, आवाज मिल रही है आपको? आनंद जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। जिस तरह से एक के बाद एक कई सौगातें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के नाम यहां पर करती दिखाई दे रही है, और अब मेट्रो को लेकर कहा जा रहा है कि जल्द ही भोपाल और इंदौर में ये बड़ी सौगात जनता के नाम होती दिखाई देगी। इसको लेकर आज एक मॉडल का भी उद्घाटन कर दिया गया है। सितंबर में ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। आनंद जी, क्या कहेंगे? मेरे सिस्टर का देना ही कौन हो, मेरे पास खड़े नहीं है। मैं भोपाल से इंदौर आवाज और मैं आपको बताऊं ये आवाज क्या की आ रही बीच में? हेलो जी आनंद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मेरे को आवाज तो आ रही है। बीच में कौन सी आवाज आ रही है आपके? नहीं, बस सचिन जी के कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी आवाज गूंज रही थी। आनंद जी, क्या कहेंगे? मेट्रो की सौगात एक के बाद एक कई सौगातें मध्य प्रदेश में यहाँ मिलती दिखाई दे रही हैं। जी देखिए, 2016-17 में इन्होंने सोचा, 2019 में कमलनाथ जी ने आधारशिला रखी उसकी, 2022 तक का लक्ष्य था। 2023 में मामा ने मॉडल का शुभारंभ किया। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि जो काम 1 साल पहले हो जाने चाहिए था वो 2023 में 1 साल बाद उसको भी मॉडल के रूप में दिखाया जा रहा। और मतलब किस तरह से अभिनय करते हैं आदरणीय प्रदेश के मुखिया, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और निश्चित रूप से अगर आधारशिला कमलनाथ जी ने रखी थी तो आने वाले समय में उसका शुभारंभ भी कमलनाथ जी करेंगे। तो ये जो चीजें आ रही हैं सामने, मतलब कितनी भूख है, कितनी पब्लिसिटी की भूख है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी में, तो ये सब दृष्टिगोचर हो रही है। कभी तैयार नहीं हुआ, पहले तैयार करवाएं, इसके बाद इन सब चीजों को करें। मॉडल का उद्घाटन करने का क्या आवश्यक बड़ा है, ये समझ से परे। जी चलिए, सचिन जी, आवाज मिल रही है आपको? सचिन वर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आनंद जी, क्या कहेंगे? एक के बाद एक ये तो रही मॉडल की बात, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि सितंबर में ट्रायल रन शुरू हो जाएगा और इसका विस्तार और बढ़ाया जाएगा। भोपाल और की बात की जाए तो इसका सुभाष नगर और एम्स तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, मंडीदीप तक बढ़ाया जाएगा, बैरागढ़ होते हुए सीहोर तक इसकी लाइन डालने की बात भी यहाँ कही जा रही। तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर आनंद जी? देखिए, जिस तरह से झूठ बोलने की एक परिपाटी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, ये आवाज आपके यहाँ गूंज रही है, क्या आवाज है? उसी तरह से ये सब चीजें आज जमीन पर उतर रही। उन्हें लग रहा है कि आज चुनाव है, चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव के दृष्टिगत ये सब चीजें कवायद कर रहे हैं। केवल और केवल एक जनता में फोकस डाल रहे हैं कि हमने ये कर। अरे भाई, करा कहाँ है? अभी ये आए हैं और आप देख रहे हो उसके कारण कितने लोग आज परेशान हो रहे हैं। ये भी हम नहीं देख रहे कितने हजारों लाखों लोग प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं भोपाल में। इधर उधर जाना पड़ता है, डाइवर्ट होना पड़ता है बार बार। कई बार क्या होता है कि एक जगह से घुसता है तो पता चलता है वापस वहीं पहुंच जाता है। इन सब चीजों का मतलब उसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि भैया अगर यहाँ से हम ये व्यवस्था हम कर रहे हैं तो ये एक केवल जो जिस तरह से अभी आज उद्घाटन करने की बात करी है, तो ये क्या करना चाहते भाई? उद्घाटन करते रेल का करना। अभी एक जगह प्रधानमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा है, वो कहीं भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच कर ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं। और किस तरह की ये भूख है, ये पब्लिसिटी की, ये समझ से परे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। अरे भाई, जो चीज करना हमें आमली जामा पहना चाहिए, जमीन पर उतर के ये सब काम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से जनता को उसका फायदा मिलेगा। केवल और केवल अपनी पब्लिसिटी, अपनी पार्टी की पब्लिसिटी, अपने आप को केवल शब्दों खबरों में बनाने रखने के लिए, ये अपने आप को बार बार
चुनाव में वो करने के लिए कि भाई हम चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले हमने ये सब कर दिया। अरे आमली जामा कहाँ पहनाया? आज जनता के लिए कहाँ हो है कि जनता को हमने समर्पित कर दिया कि जनता आज उसमें बैठेगी और उसको उसका दशा स्वादल करेगी। और ये बोल रहा है कि साहब अभी भोपाल में चालू नहीं हुआ 3 स्टेशनों के बीच में, अब आपने बोल दिया कि साहब हम मंडीदीप और बैरागढ़ और आगे कहाँ तक ले जाएंगे ये भगवान जाने। लेकिन आगे कब? तो ये नहीं कर पाएंगे। चुनाव के बाद अब आने वाली कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तो अब मध्य प्रदेश से चला चली की वेला है। अब जो जितने इन्हें सब जवाब देखना है, दिखाना है, ये दिखा सकते हैं। निश्चित रूप से इन सब चीजों से होना जाना नहीं है कोई। लेकिन आज ये जनता के पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से 4 लाख करोड़ रुपए कर्जे से मध्य प्रदेश को ला दिया, बार बार कर्जा ले रहे हैं और इस तरह के केवल हथकंडे अपनाना, निश्चित रूप से ये बहुत दर्दनाक। सचिन मुझे हमारे साथ जुड़ गए। सचिन जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी सचिन जी, स्वागत है न्यूज़ में। जी सचिन जी, क्या कहेंगे? चुनावी साल और ऐसे में सौगातों का पिटारा लगातार खुलता नजर आ रहा है और आज एक बड़ी सौगात की बात यहां पर सामने आई, बड़ी तस्वीर मेट्रो को लेकर, जो कि सितंबर में ट्रायल रन शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी मॉडल का उद्घाटन यहां पर आज होता दिखाई दिया है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे थोड़ी सी इको हो रही है आपकी आवाज। तो ऐसा है कि भाजपा ने आज ये जो मेट्रो का जो उद्घाटन किया है, तो ये कोई प्रोजेक्ट जो है, मुझे आप इको हो रही है आपकी वॉइस? जी आपकी आवाज मुझे साफ मिल रही है। जी 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 जी। तो ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था कि सिर्फ चुनावी साल में ही शुरू हुआ और अभी जो है उसका उद्घाटन हो गया। ये काफी करीब 6-7 साल से प्रोजेक्ट ये चल रहा था। उसकी प्लानिंग स्टेज में था, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में था और आज उसका उद्घाटन हुआ है। तो जैसे कांग्रेस जो है, चंद्रयान की जब बात आती है तो वो इसरो की बात करना शुरू कर देते हैं जी। तो वैसे ही मेट्रो की बात आ रही है तो वो बोल रहे हैं कि कर्जे की बात करने लगे कि कर्जे ले लिए सरकार ने। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां कांग्रेस ने अगर बिना कोई लोन लिए और कोई इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया हो? जी। तो बेतुकी सी बातें करना है इनको और एक नैरेटिव जो है वो फैलाना है कि हमने कर्जों से लाद दिया है प्रदेश को। जी। अगर मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट है, चाहे वो दिल्ली सरकार ने कभी इंप्लीमेंट किया हो या आज मध्य प्रदेश कर रही है या इसके पहले राजस्थान ने किया, तो सारे राज्यों ने उसमें लोन लेकर ही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है, प्रोजेक्ट बनाया उसी तरीके से किया है। जी। तो ये जो कांग्रेस एक जो नकारात्मकता वाली जो एक स्थिति पैदा कर रही है कि ये प्रोजेक्ट जो है उससे कोई एक लॉसेस हो गए हैं, रेवेन्यू लॉसेस हो गए हैं, तो ये बहुत गलत नैरेटिव है। डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो जनता के लिए होते हैं, प्रदेश के लिए होते हैं। जी। तो इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते जो कांग्रेस के यहाँ इस प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्हें सचिन जी, भी कांग्रेस का जो बड़ा सवाल है, पॉजिटिविटी दिखाना चाहिए। जी सचिन जी, आज के मॉडल के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि तय समय जो सीमा थी वो निकल गई, लेकिन मेट्रो अभी तक जो है जनता के नाम यहाँ पर नहीं हुई। अगर उद्घाटन होता दिखाई दे रहा है वो भी मॉडल का। देखिए, कांग्रेस थोड़ा सा शायद कोविड के पीरियड को भूल गई है, क्योंकि 15 महीने की जो सत्ता जाने का जो दुख है उससे ये कोविड का पीरियड भी जो है उनको लगता है कि शॉक में आ गए और वो भी भूल गए हैं। जो 2 साल थे इस देश के, वो 2 साल एक तरह से हमको उन 2 सालों को इरेज करना पड़ रहा है। जी। तो वो 2 साल जो कोविड का पीरियड था, उस पीरियड में जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो था वो हैम्पर हुआ और उसके कारण जो है प्रोजेक्ट डिले हो गया है। जी। अब उस 2 साल के पीरियड को अगर ले लें तो ये प्रोजेक्ट जो है टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। जी। चलिए आनंद जी, क्या कहेंगे जिस तरह से भोपाल इंदौर को मेट्रो बनाने का जो सपना है उसको लेकर काम लगातार शिवराज सरकार कर रही है और ये खुद सीएम इस बात को लेकर कहते नजर आ रहे हैं। एक जो संकल्प था वो साकार होता नजर आ रहा है, जो एक बड़ा सपना था वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। हम लगातार आगे बढ़ना, ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर आनंद जी? नहीं, हम बराबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है मध्य प्रदेश में।
बातें करते हैं आगे बढ़ रहे हैं। 4,000 करोड़ के कर्जे से लाद दिया है। महालोक की गत आपने देख ली कि 870 करोड़ रुपए खर्च किए और एक जलाती हवा के झोंके ने सब मूर्तियों को ढहा दिया। तो ये किस तरह का इनका आगे बढ़ने का है संकल्प? आगे तो ऐसा लगता है कि या तो शिवराज सिंह जी अपना विकास कर रहे हैं, उनकी पार्टी का विकास कर रहे हैं, या अपने कार्यकर्ताओं का विकास कर रहे हैं। जनता तो केवल ठगी महसूस कर रही है अपने आप को। अरे भाई, आज अगर ये इसका मॉडल का क्या जरूरत पड़ गई थी? मॉडल के उद्घाटन करने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी? ऐसी कौन से पहाड़ उखड़ रहे थे? कौन सी तकलीफ हो रही थी? जी आनंद जी, को डर है कि हमारी सरकार बनना नहीं, इसलिए ये सब चीजें कर रहे हो। निश्चित रूप से सरकार नहीं बनना। मैं तो आपके चैनल पे हमेशा बोलता हूँ कि 60 सीटें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी 10% प्लस कर ले, माइनस कर ले। भाई आधारशिला कमलनाथ जी ने रखी थी 2019 में, 22 तक का लक्ष्य था। ये बातें कर रहे हैं कि साहब वो कोरोना काल, अरे भाई ये सब चीजें सबको दिख रही हैं, ऐसा नहीं है सब नहीं दिख रही हूँ। पूरा देश देख रहा है, पूरा एक एक आदमी जानता है, जो अंगूठा छाप आदमी वो भी इन सब चीजों को समझता है। लेकिन सरकार किस तरह से काम करती ये भी सब लोगों ने देखा। विकास इनका देखा है सब लोगों ने कि किस तरह से एक अगर इन्होंने बांध बनाया तो वो ढह गया, एक इन्होंने रोड बनाया भोपाल के किनारे, जब हाईवे बनाया पता चला वो भी नया का नया टुकड़ा। तो ये जो चीजें आ रही हैं सामने, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तकलीफ दे हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो उज्जैन की घटना हुई है, किस तरह से मूर्तियां खंडित, इसका मतलब जो जल्दबाजी में कर रहे हैं, पैसे से कोई लेना देना नहीं, जनता का पैसा किस तरह से बाहर रहे हैं ये पता नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कुछ भी कर दो, ताबड़तोड़ तरीके से काम करके उसको कर दो। मतलब केवल और केवल जनता के साथ हर स्तर पर धोखाधड़ी के अलावा इनके पास चलिए, जनता को गुमराह किया जा रहा है। जल्दबाजी चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर सचिन जी का होती दिखाई दे रही है। इस तरह की बात विपक्ष में बैठी कांग्रेस कहती नजर आ रही है। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि 2019 में कमलनाथ ने इसकी आधारशिला रखी थी और इसमें डिले हुआ, सरकार ने गंभीरता से काम नहीं किया। हालांकि कोरोना काल बीच में आया, सबने देखा इसको लेकर, लेकिन बार बार कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है कमलनाथ सरकार का प्रोजेक्ट रहा है और ऐसे में डिले यहाँ पर शिवराज सरकार में होती रही है। देखिए, अगर कांग्रेस प्रवक्ता की बात को ही सही मान लें तो इनका अभी 2 मिनट पहले ये कहना है कि 2019 में ये प्रोजेक्ट कमलनाथ सरकार के समय ये शुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन थी वो 2022 तक की थी। तो 2 साल का अगर उसमें पीरियड अगर निकाल दिया जाए 19 का और 21 के बीच का, जो कोरोना काल के रूप में जाना जाता है, तो वैसे ही जो जवाब है वो आ जाता है कि जो 4 साल का पीरियड है उस पीरियड में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है जी। तो ये खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं कि उसका जो प्रोजेक्ट पीरियड था, वो प्रोजेक्ट पीरियड जो था उसमें अगर कोरोना के जो 2 साल को निकाल दिया जाए तो उस टाइम पर कंप्लीट हो रहा है जी। और इनको खुश होना चाहिए कि अल्टीमेटली इस प्रदेश की जनता को मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो रही है, चाहे वो भोपाल हो चाहे वो इंदौर शहर हो जी। किंतु ये उसमें भी नकारात्मकता के बातें ढूंढकर एक झूठा नैरेटिव फिर से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि जो मेट्रो है उसके आने से प्रदेश की जनता पर लोन का भार पड़ा है जी। और अगर प्रोजेक्ट डिजाइन इनकी सरकार के समय हुआ था तो लोन लेने का निर्णय कौन सी सरकार का था उसको भी ये स्पष्ट करें जी। चलिए आनंद जी, क्या कहेंगे जिस तरह से बात मेट्रो को लेकर बात करें, क्योंकि बार बार यही जिक्र निकलकर सामने आ रहा है कि कोरोना काल रहा और ऐसे में काम रुक गया था, लेकिन ये बात भी कही जा रही है, शिवराज सरकार ये बात भी कहती नजर आ रही है कि एक तो कोरोना काल और ऊपर से 15 महीने का ब्रेक लग गया था, कांग्रेस की सरकार आई थी, ऐसे में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर आनंद जी? इसका शुभारंभ तो कमलनाथ सरकार ने किया था ना जी। और कोरोना काल में क्या सब काम रुक गए थे ना? काम तो चल ही रहे थे, काम में कोई ऐसा तो था नहीं कि बिल्कुल पूरी तरह से काम बंद हो गया था। तो ये जो इस तरह की बातें हैं ये निश्चित रूप से केवल अपनी अकर्मण्यता बताने वाली बातें हैं। ये जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं ये केवल भाई काम तो जो हमारा टाइम फिक्स था कि हमें इस समय करना था। अच्छा फिर चलो ठीक है, ये सब चीजें हो गई, अब इनने सब बातें भी बता दी, तो भैया क्या आवश्यकता पड़ गई थी मॉडल का उद्घाटन करने की? खिलौनों से खेलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है भाई, केवल और केवल अभिनय के मास्टर हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार के नेता हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार के नेता हो, अभिनय में उस्ताद है, इसके अलावा इनके पास नहीं। अरे भाई रोल इस मॉडल की आवश्यकता क्या थी?
ट्रेन को तैयार करते 1 महीने बाद कर देते, 2 महीने बाद करते, सितंबर में करना था, अगस्त की जगह सितंबर में कर देते। भैया ट्रेन में तो कम से कम होता कि हाँ भाई उद्घाटन कर दिए। ये इस तरह की जो चीजें आ रही हैं सामने, केवल और केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। जी चलिए, जनता के पैसे का दुरुपयोग, जनता को गुमराह करने, सिर्फ कोरी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां कर रही है, सच इस तरह का आरोप कांग्रेस लगातार लगाती रही है। लेकिन एक बात जिस तरह से आनंद जी कहते नजर आ रहे हैं वो यही है कि आधारशिला मेट्रो की कमलनाथ सरकार में रखी गई थी, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और उद्घाटन भी अब कमलनाथ ही करेंगे। जी सचिन जी। देखिए, ये तो सब हवाई किले हैं और जो है भाजपा सरकार में विकास का ही एक मॉडल दिया जाता है कि हमेशा हम विकास की ही बातें करते हैं, इसीलिए हमने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और कांग्रेस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। तो एक तरफ जो है पॉजिटिव जो है राजनीति की तरफ जा रहे हैं, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो एक नेगेटिविटी की तरफ आरोप की बातें करती है। वो कभी ये नहीं बताते हैं, आज उनके पास में बताने के लिए ये भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट जो है कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में सैंक्शन किया था। ये बात भी जो है ये झूठी बातें बता रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो आधारशिला जो रखी गई थी, रूपरेखा बनाई गई थी, वो बाबूलाल गौर साहब के समय बनाई गई थी। तो पूरा प्रदेश ये बात जानता है। तो सारी बातें झूठी, नैरेटिव सारी बातें झूठी, हर बात झूठ बोलेंगे हम। तो कांग्रेस जो है पूरी तरह झूठ और पे आ गई है, एक निम्न स्तर की राजनीति पे ये लोग आ गए। जी आनंद जी, बिना सिर पैर की बात, मुद्दे की बात न करते हुए कांग्रेस नेगेटिविटी की बात यहाँ पर कर रही है, नकारात्मकता का माहौल यहाँ पर बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? कमर भाई, उद्घाटन किसने करा? परियोजना का शुभारंभ किसने करा? कमलनाथ जी नहीं करा ना भाई। आधारशिला वो बनाया किसी ने हुआ, 2016-17 में सोचा था। बाबूलाल गौर जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उसको आमली जामा पहनाया। बाबूलाल गौर जी कहाँ से आ गए इसमें? भाई मुख्यमंत्री कौन था उस समय? अब इनको शर्म आने चाहिए। क्या बोल रहे हैं, कुछ तो ही बोल रहे हैं। बाबूलाल गौर साहब भी मुख्यमंत्री थे। अरे बाबूलाल गौर साहब क्या उस समय मुख्यमंत्री थे क्या? जी बाबूलाल गौर जी 2004 में थे आनंद जी। बाबूलाल गौर साहब कब मुख्यमंत्री थे ये अपन देख लें। बाबूलाल गौर साहब ने सोची थी। अरे भाई उद्घाटन वो उसका शिलान्यास किसने किया था? कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे कुछ उल जुलूल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है आप लोगों के पास। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं भाई। कोई बात को लाओ तो कोई कल्पना से मत बोलो, बात को उस तरह से बोलो कि जो एक सच्चाई हो। भाई इस परियोजना भले ही भाजपा ने बनाई हो, केंद्र सरकार कोई भाजपा की तो नहीं है, जनता की है, जनता के द्वारा है। पैसा तो जनता का ही है ना, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हम भाई जनता के पैसे का सदुपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये उसकी बात हो रही है। कोई कांग्रेस की भी बपौती नहीं है ना भाजपा की बपौती है। जनता का पैसा जनता के द्वारा जनता के लिए है ये। लेकिन किस तरह से आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह, तो देख लीजिए ना आपने उज्जैन में किस तरह से काम किया कि 870 करोड़ रुपए में 7 जो प्रतिमाएं लगाई थी उनको किस तरह से पानी में उड़